बुरुंडी। बुरुंडी को दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, जहां की अधिकांश जनसंख्या अत्यंत गरीबी में रहती है। यहां बुनियादी सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर है। युद्ध, आंतरिक संघर्ष, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाएं बुरुंडी की समस्याओं को बढ़ाती है। ये छोटा सा देश अफ्रीका में स्थित है और अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बुरुंडी ने कई संघर्षों का सामना किया, जिनमें राजनीतिक और सामाजिक विवाद शामिल हैं। हालांकि देश ने सुधार के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन गरीबी और सामाजिक समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, जो इसके विकास में रुकावट डालती है। यमन। यमन, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, सऊदी अरब और ओमान के बीच स्थित एक ऐतिहासिक देश है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल और भवन हैं, लेकिन हालिया घरेलू युद्ध और संघर्ष के कारण ये पर्यटन के लिए उपयुक्त समय नहीं है। यमन का मौसम गर्म और सूखा होता है, लेकिन शरद ऋतु में तापमान बहुत ठंडा हो सकता है, जिससे पानी भी जम सकता है। अगर आप यहाँ यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है। यमन, जो दक्षिण पूर्वी अरब में स्थित है, एक प्राचीन सभ्यता का गढ़ रहा है। मिनयान, सबयन और अन्य प्राचीन राज्य इसके ऐतिहासिक काल में शामिल थे और इसके बाद इथियोपियाई, फारसी और इस्लामी खलीफा का शासन रहा। 1918 में यमन ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और 1990 में उत्तर और दक्षिण यमन का एकीकरण हुआ। लाइबेरिया। लाइबेरिया एक सुंदर और सांस्कृतिक धरोहर से भरा देश है, जो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत आकर्षक है। यहाँ के शहरों और स्थानों में अनोखी खूबसूरती और विविधता पाई जाती है, जो यात्रा को यादगार बना सकती है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में लाइबेरिया कई गंभीर समस्याओं का सामना कर चुका है, जैसे गृह युद्ध और इबोला महामारी, जिनसे देश की स्थिति बहुत खराब हुई। इन संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाइबेरिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है और ये देश अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। इन समस्याओं के कारण लाइबेरिया अब उतना लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं रहा जितना पहले था। मेडागास्कर। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो कई वर्षों से गंभीर राजनीतिक संकट और अस्थिरता का सामना कर रहा है। यहाँ के लोग सैन्य हिंसा, संघर्ष और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही जलवायु संकट भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे हर साल सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। इन आपदाओं से जानमाल का नुकसान होता है और फसलों को भी भारी क्षति पहुंचती है, जिसके कारण खाद्य संकट बढ़ता है। इन सभी कारणों से इस देश में यात्रा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। असुरक्षित स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी यात्रा को कठिन बना सकती है। यदि आप इस देश में यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति और सुरक्षा की जानकारी प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। साउथ सूडान। साउथ सूडान घूमने के लिहाज से एक दिलचस्प देश हो सकता है, लेकिन यहां यात्रा करने से बचना चाहिए। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है और पिछले 13 वर्षों से गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिससे लोगों की जीवनयापन की स्थिति कठिन हो गई है। इसके अलावा देश में राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और सैन्य हिंसा जैसी समस्याएं भी हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को जोखिमपूर्ण बना देती है। इन समस्याओं के कारण यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की अभाव हो सकती है। इसलिए यदि आप छुट्टियां बिताने के लिए साउथ सूडान जाने का सोच रहे हैं, तो आपको इन सभी चुनौतियों और असुरक्षित स्थितियों का ध्यान रखते हुए यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। नाइजर। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसका नाम नाइजर नदी से पड़ा है। ये 7 देशों से घिरा है, जिनमें माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो शामिल है। नाइजर का भूगोल मुख्य रूप से रेगिस्तानी और शुष्क है और यहाँ की अर्थव्यवस्था
कृषि पर निर्भर है। 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र होने के बाद से देश को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसकी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर इसे एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश बनाती है। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।